कई वर्षों पहले मुनि श्रेष्ठ कपिल के आश्रम में कुछ शिष्यों में यह बहस छिड़ गई कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। बहस ना सुलझती देख वे सब कपिल मुनि की कुटिया में आए और पूछा कि हे गुरुदेव, हमारी समस्या का हल बताएं। हमें बताएं कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। कुछ देर शांत रहकर कपिल मुनि अपने आसन से उठकर चल पड़े और शिष्यों से कहा कि उनके पीछे पीछे आएं। तब सब शिष्य भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक उद्यान दिखाई दिया। कपिल मुनि उस उद्यान में गए तो शिष्य भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। जब उद्यान के मालिक ने कपिल मुनि और उनके शिष्यों को अपने उद्यान में देखा तो उनकी खूब मान मनुहार की। कपिल मुनि के शिष्यों ने देखा कि इस उद्यान में असंख्य अलग अलग किस्मों के सुंदर फूलों के पौधे थे। कुछ देर बाद कपिल मुनि ने उद्यान के मालिक से कहा कि अपने इन फूलों में जो सबसे श्रेष्ठ फूल है वह लेकर आओ। तब बाग का मालिक मुस्कुराया और कुछ देर शांत रहने के बाद बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं तो ठहरा इस उद्यान का मालिक, चूंकि मैंने तो इन सब फूलों को समान पानी खाद देकर इतना बड़ा किया है और हर फूल के लिए मैंने तो समान मेहनत व समय लगाया है, तो मेरे लिए यह सब समान है। इनमें से श्रेष्ठ का चयन मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यदि इनमें से कोई भी मुरझा जाता है तो मैं दुखी होता हूँ। यदि कोई कली खिलकर फूल बनती है तो मैं खुश हो जाता हूँ और उस सुख दुख का पैमाना हर फूल के लिए मेरे हृदय में तो एक समान ही है। किंतु हे गुरुदेव, मैं आपको भी निराश नहीं करूँगा। मैं आपको इनके बारे में कुछ बातें बताऊंगा जिनको सुनकर आप ही ये निर्णय कर लेना कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। फिर माली बोला कि वह देखिए गुलाब, उससे लेने के लिए रोज सुबह राजा के सिपाही आते हैं और इसके बदले में सोने के सिक्के देकर जाते हैं। फिर उसी गुलाब को लेने के लिए पान की दुकान वाला आता है, उसे गुलकंद बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, तो वह इसी गुलाब के बदले में तांबे के सिक्के देकर जाता है। फिर उसी गुलाब को लेने के लिए इत्र बनाने वाला आता है और वह इसके बदले में चांदी के सिक्के देकर जाता है। फिर कुछ स्त्रियां इसकी माला बनाकर बेचती हैं, तो वह इसे लेकर जाती हैं और बदले में लोहे के सिक्के देकर जाती हैं। फिर कुछ मंदिरों के पुजारी इन्हें पूजा में भगवान को अर्पित करने के लिए लेकर जाते हैं और मुझे इनके बदले में केवल आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसा भी दुखियारा आता है जिसका कोई प्रियजन मर गया होता है और उसे शव पर चढ़ाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, तो मैं उन्हें बिना कुछ लिए मुफ्त में ही यह गुलाब दे देता हूँ। और यह सब हो जाने के बाद जब मैं थक हार कर दोपहर में आराम कर रहा होता हूँ, तब कुछ नादान उद्दंड बच्चे आते हैं और मुझे सोया देख इन फूलों को तोड़ मरोड़ कर भाग जाते हैं। गुरुदेव, मेरे बाग के कमल, मोगरे और बाकी के सभी, यानी कि मेरे हर फूल की यही कहानी है। राजा के लिए यह सोने के समान श्रेष्ठ हैं, पान वाले के लिए तांबे समान श्रेष्ठ, इत्र वाले के लिए चांदी समान, माला बनाने वालियों के लिए लोहे के समान और पुजारी के लिए यह आशीर्वाद बन जाते हैं। मरने वाले के लिए यह मुफ्त में है और जो नादान उद्दंड हैं उनके लिए इनकी कोई कीमत नहीं है, अर्थात इनका मूल्य जिसने भी लगाया वह उसने अपनी हैसियत के हिसाब से लगाया। जिसके पास जो था इनके बदले में मुझे चुकाने के लिए वह उसने मुझको दिया, तो
हे गुरु श्रेष्ठ, हम खुद को किसके सामने रखते हैं अपना मूल्य लगाने के लिए? हम किसका चयन करते हैं? श्रेष्ठता उसी से मापी जाती है। फिर कपिल मुनि ने बाग के माली को गले लगाया, कुछ फूल उनसे लिए और अपने शिष्यों की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि शिष्यों को अपनी समस्या का हल मिल गया था कि गुरु के लिए तो सभी शिष्य बाग के फूल हैं। अब आश्रम से बाहर जाकर वे किसका चुनाव करेंगे, किसकी संगत करेंगे? यदि वे श्रेष्ठ व्यक्तियों को चुनेंगे तो श्रेष्ठ कहलाएंगे और निम्न को चुनेंगे तो निम्न बनकर रह जाएंगे। श्रेष्ठ बनना या ना बनना वो खुद तय करेंगे, कोई और नहीं। इस प्रकार अपने गुरु की सीख को पाकर सभी शिष्य खुशी खुशी गुरुदेव के पीछे पीछे वापस आश्रम लौट आते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।